इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति। इससे पहले इस नॉवल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, समरी आई है जो थोड़ा सा डिटेल में बताती है इस पूरे नॉवल के बारे में, क्या स्टोरी है। छोटी छोटी जो इंसिडेंट होते हैं उनमें लगभग सभी को डिस्क्राइब किया गया उस पहले वाले क्वेश्चन में। उसको भी ज़रूर याद करना, क्योंकि कई बार बिल्कुल 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस नॉवल से। उन 3 में से कोई एक आ जाएगा, लेकिन फिर भी किस्मत बुरी हुई तीनों याद है आपको, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप उनमें से लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना, मूर्ति का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ये लिख देना, और एक लॉन्ग क्वेश्चन और है। इन तीनों में से इजीली आ जाएगा। फिर भी कुछ अलग अटपटी चीज़ें पूछ ली जाए, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पहला एक क्वेश्चन ऐसा लिखवा रखा है जो कुछ भी आ जाए उन सभी से वो मैच करेगा। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है। जो प्रीवियस जो एक क्वेश्चन था, समरी बताई गई थी, उसमें लिखवा रखा है कि ये नॉवल कंथापुरा है, राजा राव ने लिखा, इसके बारे में क्या क्या है। वो 3-4 लाइन है, वो इंट्रोडक्शन में लिख देनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद शुरू होता है, मूर्ति इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस नॉवल। कैरेक्टर का मतलब पात्र होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं किसी भी स्टोरी में, नॉवल में, उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है। ये लिटरेरी टर्म्स में लिखवा भी रखा है। मूर्ति जो है मेन है, इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है। ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, वो इस नॉवल का हीरो है। द पीपल ऑफ द विलेज बिलीव दैट, गांव के लोग हैं विश्वास करते हैं, गांधी इज़ द बिग माउंटेन एंड मूर्ति इज़ ए स्मॉल माउंटेन, कि गांधी बड़ा पर्वत है, मूर्ति छोटा। कहने का ये मतलब है कि राष्ट्र लेवल पे जैसे काम गांधी करता है, उसी तरह से जो मूर्ति है वो गांव का गांधी है, इस तरह से भी कह सकते हैं। दे बिलीव दैट गांधी इज़ इनकारनेशन ऑफ शिवा, गांव वाले विश्वास करते हैं कि जो गांधी है वो किसका अवतार है, भगवान शिव का अवतार है। इनकारनेशन होता है अवतार, कि गांधी का जो गांधी है वो भगवान शिव का अवतार है। ही हैज़ सेलेक्टेड मूर्ति एज हिज डेपुटी, और उसने मूर्ति को सिलेक्ट किया है अपने सहायक के रूप में। डेपुटी क्या होता है, हेल्पर, सहायक। द विलेजर्स नो दैट ही इज़, विलेजर्स गांव वालों को पता है कि जो मूर्ति है वो है एज ऑनेस्ट, इतना ईमान जितना कि एक हाथी होता है, यानी बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है। देयरफॉर, इसलिए, दे एक्सेप्ट हिम एज देयर गांधी, उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपना गांधी मान लेते हैं, अपना गांधी। मूर्ति हैज़ गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके अंदर बहुत नेतृत्व के अच्छे अच्छे गुण हैं। सो द पीपल फॉलो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गांधीज मूवमेंट ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन इन द विलेज। मूर्ति में एक नेता वाले गुण हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, नेता वाले गुण। पीपल फॉलो, लोग उसको फॉलो करते हैं। एज द रिप्रेजेंटेटिव, कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफ द गांधीज मूवमेंट, गांधी ने जो आंदोलन चलाए हैं, कौन कौन से, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, कोई भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, आपने सुना भी होगा। गांव में जो मोमेंट चलते हैं वो मानते हैं कि गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गांधी के जैसा ही है ये। देयर फेथ बिकम्स स्ट्रॉन्ग बाय द सेक्रीफाइस, और गांव वालों का विश्वास, फेथ मीन्स होता है विश्वास, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बाय द सेक्रीफाइसेस, उन बलिदानों से, मेड बाई मूर्ति, जो मूर्ति बलिदान देता है, अपनी सब चीज़ों का, सब कुछ छोड़ देता है और गांधी का समर्थक बन जाता है, नेहरू का समर्थक बन जाता है। इससे गांव वालों का विश्वास और भी ज़्यादा उसके अंदर बढ़ जाता है। मूर्ति बिलोंग्स टू ए ब्राह्मण फैमिली, मूर्ति एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। ही हैज़ लैंड, प्रॉपर्टी एंड गुड लुक्स, उसके पास ज़मीन भी है, प्रॉपर्टी संपत्ति भी है, और दिखने में भी वो सुंदर है। हिज मदर wanted him to get a government job, उसकी मदर चाहती है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे। बट ही लीव्स हिज कॉलेज एंड कम्स अंडर गांधीज इन्फ्लुएंस, लेकिन वो अपना कॉलेज छोड़ देता है और गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, गांधी जी के प्रभाव में आ जाता है। इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभाव। कमांडर का मतलब होता है आना। मूर्ति इज़ ए ट्रू सोल्जर ऑफ गांधी, एक सोल्जर होता है सैनिक, और ट्रू का मतलब सच्चा। मूर्ति एक सच्चा सैनिक है महात्मा गांधी का। ऑल द रिच एंड द पुअर मैन वीमेन, जितने भी हैं ये सारे, द ब्राह्मण एंड द शूदर्स, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, और ये इस तरह के 4 वो नहीं बनाए हुए थे समाज के कास्ट टाइप, तो वो सारे, यानी सबसे ऊंचा ब्राह्मण को माना जाता था पहले, और शूद्र को सबसे लो कास्ट के हिसाब से। तो वो उन सभी को, ऑल आर इक्वल फॉर हिम, उन मूर्ति के लिए ये सभी इक्वल हैं। कोई ब्राह्मण है, शूद्र है, रिच है, पुअर है,
उसको कुछ ऐसा नहीं कि वो पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है, उसके लिए सब क्या है, इक्वल है। ही लीड्स एवरी कंपेन, कंपेन का मतलब होता है अभियान, वो प्रत्येक अभियान को चलाता है ऑफ गांधी, गांधी का प्रत्येक अभियान चलाता है, प्रत्येक मोमेंट, प्रत्येक आंदोलन चलाता है एट विलेज लेवल, अपने गांव के स्तर पर। मूर्ति ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन वीमेन ऑल्सो, मूर्ति लेके आता है कि स्वतंत्रता संघर्ष जो चल रहा था उसकी स्पिरिट को, उसकी भावना को विमेन में भी, महिलाओं में भी। दे ऑल सपोर्ट हिम, वो सभी मूर्ति को सपोर्ट भी करती हैं। वैन ही इज़ अरेस्टेड, जब मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, रत्ना बिकम्स देयर लीडर, तो रत्ना जो है वो महिलाओं की लीडर बन जाती है। ही फील्स स्ट्रोंगर, मूर्ति और भी ज़्यादा मजबूत या फिर ताकतवर, स्ट्रोंगर महसूस करता है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ रंगम्मा, रत्ना एंड सीनू, ये तीनों महिलाओं के नाम हैं, इनके सहारे की वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से। मूर्ति इनकरेजेस द विलेजर्स नॉट टू पे टैक्सेस, मूर्ति गांव वालों को प्रेरित करता है, इनक्रेज मीन्स क्या होता है, प्रेरित करता है गांव वालों को कि वो कोई भी टैक्स ना दे। द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू ऑक्शन देयर फील्ड्स, और जो गवर्नमेंट है वो निर्णय लेती है, डिसाइड करती है कि जो खेत है उनकी ऑक्शन कर दी जाए, नीलामी कर दी जाए, उनको बेच दिया जाए। मूर्ति इज़ अरेस्टेड अगेन, मूर्ति को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। द विलेज वो सेट टू फायर, गांव को आग लगा दी जाती है। द विलेजर्स माइग्रेट टू विलेज काशीपुर, और जो गांव वाले हैं माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं काशीपुर गांव में। वैन मूर्ति हैज़ बीन फ्रीड, और जब मूर्ति को जेल से छोड़ा गया, ही डज़ नॉट गो टू द विलेज, वो वापस गाँव में नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू द विलेज, वापस गांव में नहीं जाता। ही बिकम्स ए फॉलोवर ऑफ नेहरू, वो नेहरू का एक फॉलोवर बन जाता है, समर्थक बन जाता है। दस वी कैन, इस तरह से ये सारी घटनाएं बताती हैं और हम कह सकते हैं दैट वी कैन से दैट मूर्ति इज़ द सेंट्रल फिगर, केंद्रीय फिगर है, सेंट्रल फिगर है और हीरो ऑफ द नॉवल, की इसका वास्तव में हीरो, केंद्र बिंदु कौन है, मूर्ति है इस नॉवल का। एक एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको करवाया जाएगा। 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, उसके बाद आपका ये नॉवल वाला चैप्टर पूरा।